हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारे कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 7। और इससे पहले जो हमारे पार्ट 6 आ गए हैं और उसमें हमने 92 के क्वेश्चंस के करीब हमने कर लिए हैं, जो हमने इम्पॉर्टेंट प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम थे हमने उनका जो कॉम्बिनेशंस बनाया था। इससे आप पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे 99% या 98% यही क्वेश्चन आएंगे आपको सेम टू सेम, क्योंकि जी हमने प्रीवियस ईयर प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसका जो है पूरा कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा है पार्ट 7। इससे पहले जो हमारे पार्ट 6 आ गए हैं वहाँ पे हमारे 92 क्वेश्चन हो गए हैं और हमने जो हमारा पार्ट 7 है 93 नंबर से ही स्टार्ट किया है, जो हमारा अगला प्रश्न है उससे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा 93 क्वेश्चन है, देखिए, दैट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय अ स्टोरेज डिवाइस टू रिट्रीव डाटा एंड प्रोग्राम्स इज इट्स डैश। उन्होंने क्या कहा है, दैट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड मतलब क्या है, जो भी हमें अमाउंट ऑफ टाइम ज़रूरत होती है, जहाँ मान लीजिए जो स्टोरेज डिवाइस है उसको रिट्रीव डाटा करने के लिए और उसके प्रोग्राम्स, उसको जो अमाउंट ऑफ टाइम जो उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है सबसे पहले वो हमारा है रिट्राइवल स्पीड। अब देखिए उन्होंने दोबारा से जो हमारा प्रश्न सुनिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है उसको कौन सी अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, और मान लीजिए हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स है उसके लिए जहाँ हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं वो है हमारी रिट्राइवल स्पीड। नेक्स्ट आता है हमारे पास 94 में क्या आता है, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। उन्होंने क्या कहा है हमारे पास 94 प्रश्न में, देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट, जो हमारा बेसिक यूनिट है वर्कशीट का जिसके द्वारा हम डाटा एंटर करते हैं एक्सेल में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा जो एक्सेल है वो कैसे दिखता है। तो हमारा जो एक्सेल है, देखिए, ऐसे होता है हमारे पास। जब हम सिंपल उसका इंटरफेस खोलते हैं, जहाँ हम उस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं और उसमें ऐसे जो सेल बने होते हैं, ये जो हमारा एक बना है ये सेल है, ये वाला सेल है। तो ये हमारी है तो ये रो, ये हमारा होता है कॉलम। इसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल व्यू, इसे ही कहते हैं वो रो। जो हमारी है कॉलम, जो हमारा है वर्टिकल, ये हमारी रो, ये हमारा कॉलम, यही हमारा क्या होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और यही हमारा होता है वर्टिकल। तो इन्होंने जो हमारा प्रश्न किया है, हाँ जी, देखिए इन्होंने जो हमें प्रश्न किया है 94, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच, कौन सी जो यूनिट का जो मान लीजिए जो हमारी वर्कशीट है उसका बेसिक यूनिट क्या है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं एक्सेल के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं सी। जो हमारा है 94 का प्रश्न है सेल। जो हमारा है बी पार्ट क्या है हमारे पास उसका सेल। जो हमारे ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं जो हमने अभी करवाया आपको, तो इसको जो हम क्या कहते हैं सेल। इसमें हो जो हमारा डाटा एंटर करते हैं। एक और इसमें प्रश्न आता है सेम टू सेम, देखिए इसके रिलेटेड होता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए जहाँ पे दो टर्म यूज़ होती हैं, एक तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे सिंपल सेल्स बने हुए हैं, एक होता है हमारे पास मर्ज सेल, एक होता है हमारे पास स्प्लिट सेल। अगर वो मर्ज सेल पूछ ले तो इसका क्या काम होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बीच में लाइन लगी हुई है, तो अगर हम इसको मटे दें, जहाँ हम इरेज कर दें वहाँ पे, तो जो हमारा जो पूरा सेल ये बनेगा बड़े वाला, तो हम उसको क्या कहते हैं मर्ज सेल। मान लो जब हमने दो छोटे छोटे सेलों से मिला के एक बड़ा सेल बनाना है उसे हम क्या कहते हैं मर्ज सेल। और जो हमारा सिंपल, जैसे मान लीजिए वो कह दे भी जो हमारा एक सेल है ये, इसका ही हमने आधा आधा करना है, तो जब हम बीच में इसको आधा आधा पार्ट्स में बांट देंगे तो उस जो टर्म को क्या कहते हैं हम स्प्लिट सेल। क्या कहते हैं हम स्प्लिट सेल। पहले वाला क्या था हमारा मर्ज सेल। तो ये ध्यान रखना है आपने, अगर एग्जाम में पूछा जाए। अगर मान लीजिए दो का हमने एक को एक में इकट्ठा करना है तो क्या होता है हमारे पास मर्ज सेल। अगर मान लीजिए वही सेम टू सेम अगर दो में से, जहाँ मान लीजिए हमारे पास एक से ही दो करने हैं तो उसे कहते हैं हम स्प्लिट सेल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। यूजर इंटरफेस इज
मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, यूज़र फेस जो इंटरफेस है हमारा, यूज़र इंटरफेस, उसे वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारा सबसे पहले देखिए ईजी टू प्रोवाइड एंड इवन विद गुड स्पॉट, ये नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोवाइस एंड एक्सपीरियंस, ये है हमारा बी पार्ट। इसका आंसर क्या है, नोवाइस एंड एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एनीवन कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर वाई। उन्होंने कहा है भी कोई भी जो स्पेलिंग और ग्रामर एरर को डिटेक्ट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, वो किसके साथ करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने ये जो हमारा है मेनली फंक्शन कीज का काम है, तो इसमें जो हम करते हैं वो है हमारा F7। F7 को हम सिंपली प्रेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप फंक्शन कीज, जैसे मान लीजिए फंक्शन कीज जो होती है हमारे पास F1 से लेके F12 तक होती हैं, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसकी अलग से जो प्लेलिस्ट तैयार की है, कंप्यूटर फॉर जो हमारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो जहाँ हम मान लीजिए हमने एक और की है, उसका जो नाम है हमारे पास कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ फॉर आगे जो भी नाम है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने जो फंक्शन कीज़ हैं F1 से लेके F12 तक हमने पूरी इस पे एक वीडियो तैयार की है, तो आप वहाँ से जाके सभी जो हमारी F1 से F12 तक है वहाँ पे जाके अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है F7 जो हमारा है 97 में देखिए स्प्रेडशीट्स आर मेड बाय। उन्होंने क्या कहा है, स्प्रेडशीट किसके साथ बनती है। एक बात देखिए, हमने जो आपको जहाँ पे बताया था ये हमारा क्या है, एक्सेल ऐसा दिखता है। एक और हम वहाँ पे फिर बना के दिखाते हैं जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे प्रश्न आया है। जैसे देखिए हम जब एक्सेल खोलते हैं तो हमारे पास ऐसे रो और कॉलम बने होते हैं, इधर की साइड होता है हमारे पास रो, इधर की साइड होता है हमारे पास कॉलम। तो इन्होंने क्या कहा है, इसको हम जो वर्कशीट होती है, जो जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, और जो इनका कॉम्बिनेशन है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। तो जो हमारा है, इन्होंने क्या पूछा है, स्प्रेडशीट आर मेड बाय, स्प्रेडशीट किसके साथ बनती है। अब देखिए इसमें एक रो होती है आर, नीचे हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम। तो ये किसके कॉम्बिनेशन के साथ बनती है, रो और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन के साथ। इसका जो हमारा डी पार्ट है वो आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा, डी पार्ट जो है हमारा आंसर रहेगा, कौन सा, रो एंड कॉलम। अभी बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रो से भी बनती है कॉलम से भी बनती है, पर जो इकट्ठा बनता है, जो पूरे दोनों को कंबाइन करके बनता है, उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। वो क्या होती है हमारे पास, रो एंड कॉलम के साथ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 98 प्रश्न। 98 प्रश्न से पहले एक बात और, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं और जो रेगुलरली देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी जो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन या नए रिक्रूटमेंट डिटेल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हम वो मिस ना कर पाएँ, और जो हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं वो भी आप मिस ना कर पाएँ। इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमने एक नई अपडेट जो हमने अभी चैनल पे बताई है, जो सुबह आई थी, जो PSSB की तरफ से, जो अब SSSB है उसकी तरफ से नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ था। उसमें कौन सी पोस्टें थी, क्लर्क और IT क्लर्क की। कौन सी थी, एक क्लर्क की थी, एक हमारे पास IT क्लर्क की थी। तो आप हम एलिजिबिलिटी जब भी आएगा इसका डिटेल नोटिफिकेशन, तो आप वहाँ पे जाके और उस तारीख को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो 98 प्रश्न देखिए हमारा 98 प्रश्न क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स आर नॉन एज। ग्राफिक टिप जो हम एक्सेल में बेसिकली जब हम नंबर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स आर नॉन एज, वो उसे हम कहते हैं चार्ट्स। क्या कहते हैं, चार्ट्स, जो हमारा बी पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 99 प्रश्न, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ सेल। उन्होंने क्या कहा है, सेल वही है जो हमारा एक्सेल में आता है, ऐसे वाला जो हमने पीछे भी 2 बार आपको 3 बार करवाया है। ये हमारा एक सेल है, जो बॉक्स जिसे कहते हैं हम, ये है हमारा सेल। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, जो उसकी चौड़ाई है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो हमारी है सेल की, वो कितनी होती है। उन्होंने क्या कहा है, जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ सेल इज़ नॉन एज, या मान लीजिए इज़, तो वो होती है हमारी 240 कैरेक्टर्स की। क्या होती है, 240 कैरेक्टर्स की, जिसे हम 240 कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, जो हमारा है 100th प्रश्न।
इन अ स्प्रेडशीट अ डैश इज अ नंबर यू विल यूज इन अ कैलकुलेटर। उन्होंने क्या कहा है, स्प्रेडशीट में डैश जो नंबर है जो हम कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। तो इनका जो कहने का मतलब है कौन सी चीज़ है या कौन नंबर है जो कुछ भी है जो हम कैलकुलेटर में स्प्रेडशीट के में जो उसको प्रयोग करते हैं उसका, तो उसमें यो हमारी है इसमें सिंपली इन तीनों में से हम कोई नहीं यूज़ करते। इसका जो हमारा आंसर है नन आएगा। क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं जो इस डैश में आएगा वो है हमारी वैल्यू। क्या आएगा, वैल्यू इज़ अ नंबर यू यूज़ विल इन द कैलकुलेटर। जो हम जो स्प्रेडशीट में हम कोई भी जो हम डाटा भरते हैं वो वाला जो हमारी ये स्प्रेडशीट है इसमें कुछ भी भरते हैं तो क्या होता है, जो नंबर यूज़ करते हैं हम कैलकुलेटर में वो आते हैं हमारे पास, उसे क्या कहते हैं, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, 101। इसी के साथ जो हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो एग्ज़ाम जो है हमारे रेडी, जो मान लीजिए उनकी तैयारी करने के लिए उनके पास जो मटेरियल नहीं होता तो हमारे चैनल से वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। देखिए 101 प्रश्न हमारा, डिजिटल कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, दो तरह के जो सिग्नल जाते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास एनालॉग, दूसरा होता है हमारे पास डिजिटल। एक होता है हमारे पास एनालॉग, एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल जो होते हैं हमारे पास। और ये हमारे कैसे कैसे जाते हैं, देखिए एक जो है हमारा ऐसे जाता है पहले वाला ऐसे, और जो हमारा दूसरे वाला है वो ऐसे जाता है। तो इन्होंने जो हमारा प्रश्न पूछा है जहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इसका जो हमारा आंसर है सिंपली डी पार्ट है हमारा, काउंटिंग। ये किस पे बेस होता है, काउंटिंग पे बेस होता है। क्या कम बेस होता है, डिजिटल कंप्यूटर। 102 पे प्रश्न पे चलते हैं हम। फाइल दैट लिंक्ड विद ईमेल एंड सेंड टू द रिसीवर ऑफ द ईमेल इज रेफर टू एज। उन्होंने क्या कहा है, जो फाइल हम लिंक करते हैं जब हम ईमेल भेजते हैं, या मान लीजिए हम रिसीवर के साथ जो भी है उसके ईमेल के साथ कुछ भी जो हम फाइल वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी भेजते हैं, तो हम इसमें कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए इमेज भी आ सकता है, ऑडियो फाइल भी आ सकता है, वीडियो फाइल भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है इसमें। उन्होंने क्या कहा है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा है हमारे पास, फाइल जो हम लिंक करते हैं किसके साथ, ईमेल के साथ, और जब हम सेंड जो हम रिसीवर है उसको भेजते हैं ईमेल के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारी फाइल होती है अटैचमेंट। क्या कहते हैं उसको, अटैचमेंट। जो भी हम मान लीजिए हम ईमेल में जो सिंपल हम कर रहे हैं या भेज रहे हैं उसके साथ हम कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे सिंपली अटैचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम आगे। हाँ जी, द कंटेंट्स ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन इट टर्न्स ऑफ। उन्होंने क्या कहा है, कंप्यूटर में जब आपका मान लीजिए लाइट चलेगी या मान लीजिए आपने सिंपली डायरेक्ट बंद कर दिया तो उसका जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो उसे जो हम क्या कहते हैं, जो हमारा डैश में आंसर आएगा उसे हम, जो भी लॉस्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी। क्या कहते हैं हम, मेमोरी। जब हम बंद कर देते हैं जो कंटेंट्स होते हैं उसके वो ख़त्म हो जाते हैं या गुम जाते हैं या अपने आप ही उड़ जाते हैं, जिसे हम लॉस्ट कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेमोरी। क्या कहते हैं हम, मेमोरी। हमारा डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 104। हाँ जी, और जो हमारे एक बात ध्यान से सुनिए, जो हमारा कोई भी जो पंजाब की या मान लीजिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स की जो नोटिफिकेशंस आती हैं हम अपने चैनल पे आपको सबसे पहले बताते हैं। इसीलिए जो भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 100 जो हमारा 4 जो क्वेश्चन है, देखिए पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम फॉर विंडोज़ एंड मैक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज। उन्होंने क्या कहा है, पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम
जो हमारे विंडो के लिए या मैक में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है वो क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे सिंपली पूछ ले, हाँ जी, अगर कोई आपसे सिंपली पूछ ले प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ हम जिसमें पीपीटी तैयार करते हैं, जहाँ मान लीजिए जिसमें स्लाइड्स होती हैं, तो वो सिर्फ सभी का एक नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या है? सभी का एक नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें ही हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इसमें ही जिसे हम पीपीटी कहते हैं, जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी इसको ही कहते हैं, जहाँ मान लीजिए सिंपल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें ही स्लाइड्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? डी पार्ट। चारों में से कुछ भी पूछ लें तो इसका सेम आंसर है जो हमारा है पावर पॉइंट। न और ये इसकी जो एक और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में, एक क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे वो, इसकी जो हमारी पीपीटी है उसकी एक्सटेंशन फाइल क्या होती है। एक्सटेंशन फाइल हमारी जो वो होती है जो हम डॉट के साथ उसके बाद वाली देते हैं। इसमें हम देते हैं डॉट पीपीटी। क्या देते हैं हम? डॉट पीपीटी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 105 पे। ये जो हमारा है आज की सेशन का हमारा आखिरी स्लाइड है, जो आखिरी प्रश्न है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन डाटा प्रोसेसिंग। उन्होंने क्या कहा है, नीचे दिए गए में से कौन सा जो स्टेप है डाटा प्रोसेसिंग में नहीं आता है। कौन सा जो प्रोसेस है डाटा प्रोसेसिंग में नहीं आता है। दोबारा सुनिए, नीचे दिए गए कदमों या नीचे दिए गए में स्टेप में से कौन सा जो डाटा प्रोसेसिंग में नहीं आता है। बहुत सारे उसमें जो स्टेप्स आते हैं, अगर हम कभी इस पर डिटेल से चर्चा करें तो हम बताएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, जो हमारा स्टेप है जो डाटा प्रोसेसिंग के वक्त हमारे पास नहीं आता, वो है हमारा ए पार्ट कैलकुलेशन। क्या है हमारा? ए पार्ट जो हमारा है कैलकुलेशन। कलेक्शन, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, ये तीनों आते हैं। जो हमारा है सिंपल कैलकुलेशन वो नहीं आता डाटा प्रोसेसिंग में। तो ये थी हमारी आज की जो हमने आपके लिए वीडियो तैयार की थी। इसमें जो हमने पार्ट 7 था, जो हमारा इससे पहले पार्ट 6 आ गए हैं, इससे पहले जो हमारे पार्ट 6 आ गए हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे चैनल पे जाके और उसकी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप आसानी से जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल जो भी हमारे स्टूडेंट्स नए आए हैं जो रेगुलरली कर रहे हैं हमारे से एग्ज़ाम्स की तैयारी और नोटिफिकेशन देख रहे हैं साथ के साथ, तो कुछ भी आप मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम RS लर्नर्स है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसको मिस ना कर पाएँ, उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।